हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की सेकंड पोएम के क्वेश्चन आंसर। पोएम का नाम है द लवनम टॉप। तो इससे पहले हम स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं, पोएम की समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एट द एंडिंग ऑफ द पोएम। आप पोएम के बिगनिंग में और एंडिंग में क्या नोटिस करते हैं, तो जानते हैं यहाँ पर देयर इज सिमिलैरिटी इन बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर समानताएं हैं पोएम की बिगनिंग में भी और एंडिंग में भी। व्हेन द पोएम बिगिंस, जब पोएम शुरू होती है, द लबनम इज साइलेंट, तो जो लबनम ट्री होता है ना वो एकदम साइलेंट होता है। देन द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच क्या है, एक बर्ड का नाम है। तभी गोल्ड फिंच आती है एंड ट्रीज बिकम्स नॉइजी, और जो ट्री होता है वहाँ पर शोरगुल हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द बर्ड फ्लाइज अवे, कुछ समय के बाद जो बर्ड है वो उड़ जाती है। इन द एंड द ट्री इज अगेन साइलेंट, और फिर से पेड़ साइलेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है। आगे देखते हैं, टू व्हाट इज बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। तो आगे पूछा गया है कि बर्ड का जो मूवमेंट था वो किससे कंपेयर किया जाता है, किससे उसकी तुलना की जाती है और किस बेस पे ये तुलना होती है। तो देखिए, द गोल्डफिंच मूवमेंट हैज बीन कंपेयर्ड दैट ऑफ अ लिजार्ड। तो गोल्डफिंच बर्ड के मूवमेंट की तुलना की जाती है लिजार्ड से। The poet says that the bird is sleek and alert like a lizard. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो बर्ड है ना, गोल्डफिंच बर्ड है, वो बिल्कुल लिजार्ड की तरह अलर्ट है, एकदम सावधान है और बहुत ही तेज है, फुर्तीली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। तो यहाँ पर इंजन से क्यों तुलना की गई है, इंजन की इमेज क्यों बताई गई है, यहाँ पर जो पोएट है वो क्या आह्वान करना चाहते हैं। एन इंजन इज नॉइजी, तो जैसे कि एक इंजन होता है ना वो बहुत नॉइजी होता है, शोरगुल करता है। द पोएट कंपेयर्स द फैमिली ऑफ द गोल्डफिंच टू एन इंजन। तो पोएट जो है वो तुलना करते हैं गोल्डफिंच बर्ड की फैमिली का इंजन से। ठीक है, तो यहाँ पर इंजन और बर्ड की फैमिली का कंपैरिजन किया जा रहा है, वो इंजन की तरह उन्हें बता रहे हैं। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज विद दियर ट्रिपिंग, वो भी इंजन की तरह ही बहुत ज़्यादा शोर करते हैं चहचहाते हुए। एज अ रिजल्ट द होल ट्री इज शेकिंग, और रिजल्ट क्या होता है कि पूरा जो पेड़ होता है उनके चहचहाने से हिलने लगता है। जैसे कोई मशीन चलती है ना, इंजन के चलने से एकदम से हिल जाती है, तो बिल्कुल सेम कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। आप पोएम के बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। द पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स कंपैरिजन, तो जो पोएम है वो बहुत ही उल्लेखनीय है उसके कंपैरिजन के लिए। द गोल्डफिंच हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए लिजार्ड एज शी इज़ एक्टिव, और यहाँ पर गोल्डफिंच का कंपैरिजन लिजार्ड से किया गया है। जैसे कि लिजार्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, उसी तरह गोल्डफिंच बर्ड को भी बताया गया है। द नॉइज क्रिएटेड बाय द फैमिली ऑफ द बर्ड हैव बीन कंपेयर्ड टू एन इंजन। अब जो नॉइज है जो बर्ड की फैमिली के द्वारा क्रिएट की जा रही है उसका कंपैरिजन या उसकी तुलना इंजन से की गई है पोएट के द्वारा। What does the praise her barded face identity mask mean। तो यहाँ पर एक प्रेस दी गई है, पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए इसका मीनिंग है, द बर्ड्स फेस हैज़ बार्ड। बार्ड्स का मतलब होता है सीधी पट्टी भी कह सकते हैं आप, उसके चेहरे के ऊपर एक निशान होता है ब्लैक कलर का,
तो उस सीधी पट्टी को कहा जा रहा है कि जो बर्ड का फेस है उसके ऊपर सीधी पट्टी है. द पोएट सेज दैट दिस इज अ काइंड ऑफ मास्क worn by it which shown it identity. तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पट्टी है ना, ये किसकी तरह, एक तरह का मास्क की तरह लगती है कि उसने पहनी हुई है और यही उसकी पहचान है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म येलो? येलो के बारे में पूछा गया क्योंकि येलो वर्ड यहाँ पर कई बार यूज हुआ है. द वर्ड येलो हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. तो जो ये येलो वर्ड यूज हुआ है ना, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है. इट क्रिएट्स अ विजुअल imagery to describe the yellowish string present everywhere in the tree. तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे वर्णन हो रहा है इस येलोइश वर्ड का कि हर एक जगह जो पेड़ है ना उस पे हर एक चीज येलोइश कलर की है. द लीव्स आर येलोइश इन कलर. तो आगे बताया गया है कि जो पत्तियां हैं वो भी येलोइश है कलर में. द आफ्टरनून सनलाइट टू लीड्स अ गोल्डन येलो शेड टू द एंटायर एटमोसफियर. अब जो सूरज दोपहर के समय सूरज की पड़ने वाली सनलाइट है ना, तो शेड का और जो पूरी एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आसपास वो पूरा येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर का हो जाता है. इट इज़ एन एटम सीजन. ये सीज़न कैसा है? एटम का सीज़न है. द सीजन ऑफ येलोइंग लीव. और ये जो सीज़न है ये किसका है? कि पीली पत्तियों का सीज़न है ये. एंड द एंटायर थिंग present a wonderful camouflage to the little goldfinch which is also yellow in color. तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ऐसी चीज़ बताई गई है, वंडरफुल थिंग बताई गई है कि जो लिटिल बर्ड है ना वो छिप जाती है इस येलो कलर में. क्यों? क्योंकि वो खुद भी येलो कलर की है. तो यहाँ पर येलो कलर का सिग्निफिकेंस ये दिया गया है. विच सीजन ऑफ द ईयर इज डिपिक्टेड इन द पोएम. तो पोएम में कौन से सीजन का वर्णन यहाँ पर किया गया है, किसकी तरफ इशारा किया गया, किस सीजन की तरफ? हाउ डू यू नो. और आप कैसे इसका पता लगाते हैं, आपको कैसे पता चलता है? इट इज़ एटम सीजन. ये एटम सीजन की बात है. वी कम टू नो फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ सेप्टेम्बर मंथ विच ऑफ कोर्स इज द मंथ ऑफ एटम सीजन. तो यहाँ पर सितंबर मंथ की बात हुई है और वास्तव में ये जो सितंबर मंथ होता है ये एटम सीजन का मंथ होता है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एटम का सीजन होता है. बी साइड्स, और इससे अलग भी कुछ बात बताई गई है. द लीव्स आर टर्निंग येलो एंड द सीड्स हैव फॉलन. दूसरी बात यहाँ पर पोएम में बताई गई है कि जो लीव्स है ना, पत्तियां हैं ट्री की, वो येलो पड़ चुकी हैं और जो बीज हैं वो गिर चुके हैं. तो इसलिए यहाँ पर एटम सीजन की बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लबनम ट्री एंड गोल्डफिंच. तो यहाँ पर हमें रिलेशन को बताना है लबनम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड के बीच में. तो देखिए, द लबनम टॉप, ये आपका पोएम का टाइटल है. द लबनम टॉप प्रेजेंट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द गोल्डफिंच एंड द लबनम ट्री. तो यहाँ पर जो द लबनम टॉप है ना, ये इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है. किसके? गोल्डफिंच और लबनम ट्री के. द गोल्डफिंच ऑल्सो नोन एज वाइल्ड कैनरी. और जो गोल्डफिंच बर्ड होती है ना उसको भी वाइल्ड कैनरी कहा जाता है. बिल्ड्स इट्स नेक्स्ट ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द लबनम ट्री. और ये क्या करती है? सबसे ऊंची वाली ब्रांच के ऊपर, लबनम ट्री के सबसे ऊंची वाली ब्रांच के ऊपर अपना नेक्स्ट बनाती है, अपना घोंसला बनाती है. हैंस द पोएम इज टाइटल्ड द लबनम टॉप. और यही कारण है कि पोएम को क्या टाइटल दिया गया है? द लबनम टॉप नाम दिया गया है. ऑल्सो नोन एज द गोल्डन चेन ट्री. इसको गोल्डन चेन ट्री के नाम से भी जाना जाता है. द गोल्डन फ्लावर्स आर अ परफेक्ट camouflage for the bright yellow goldfinch atom lead a yellow color to the leaves too. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि गोल्डन फ्लावर्स हैं,
वो भी इस चीज़ को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, जो येलो फ्लावर्स होते हैं, कॉम्यूफ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपा लेना, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो येलो फ्लावर्स आते हैं ना लबनम ट्री के ऊपर, वो क्या करते हैं, गोल्ड फिंच का जो ब्राइट येलो कलर है उसे छिपा लेते हैं। पता भी नहीं चलता है कि वो कब आती है और कब चली जाती है। और जो एटम है वो भी येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो सारी पत्तियां हैं वो येलोइश कलर में चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को रीड कर लिया है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।